आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यात्रा के वापसी का चौथा पड़ाव कहानी शोलों में लिपटी एक स्त्री की पढ़ेंगे। अगले दिन प्राय रोज की भांति दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सारा दिन चलने के बाद वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। यह नगर कोई विशेष बड़ा तो नहीं था, किंतु यहाँ के लोग काफी संपन्न दिखाई दे रहे थे। वहां वे दोनों एक धर्मशाला में ठहरे। रोज की तरह बुलाके नाई खाने पीने का सामान लेने बाजार गया। वापस लौटते समय उसे एक मकान के सामने एक अजूबा दृश्य देखा। उसने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री एक चौकी पर बैठी जल पी रही है और उसके शरीर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही है। फिर भी वह स्त्री ना तो किसी को सहायता के लिए पुकार रही है और न उस पर आग का कोई असर हो रहा है। वह यूं ही आंखें बंद करके चुपचाप आग की लपटों में घिरी बैठी है। कुछ लोग उस पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आग बुझाने की बजाय और भी भड़क जाती। यह दृश्य देख बुलाकी नाई भागा भागा अपने ठिकाने पर पहुंचा। सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल को उस दृश्य के बारे में बताया। बुलाकी के मुंह से सारी घटना सुनकर पटेल जी मुस्कुराकर बोले, बुलाकी, यह दुनिया विचित्रताओं से भरी हुई है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में प्रकृति के हर रहस्य का ज्ञान कर लेना नितांत दुर्लभ काम है। आज भी अनेक ज्ञानी और विज्ञानी उन रहस्यों को जानने के लिए प्रयासरत हैं। उनमें से कुछ को सफलता भी मिली है तो कुछ आज भी सफलता से कोसों दूर है। यह रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में बताता हूँ, सुनो। इस नगर में धनपत नाम का एक संपन्न व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी का नाम रूप कुमारी है। रूप कुमारी यथा नाम तथा गुण वाली है। सुंदरता भी वह लाखों में एक है। एक दिन की बात है, रूप कुमारी अपनी सहेलियों के साथ नगर से बाहर एक सरोवर में स्नान के लिए गई। सरोवर के निकट ही उसका पति धनपत का एक बहुत बड़ा बाग है, जहाँ अनेक किस्म के फूलदार और फल देने वाले पेड़ लगे हुए थे। जब रूप कुमारी अपनी सखियों सहित बाग में पहुंची तो महुए के एक पेड़ के नीचे अपने गीले वस्त्र को सुखाने के लिए डालकर बाग में भ्रमण करने लगी। घूमते घूमते वह बाग में स्थित एक बहुत पुराने वृक्ष के पास पहुंची। इस वृक्ष पर खबीस, उर्दू का एक शब्द, उसका निवास था। वह अशरीरी प्रेतात्मा बहुत पहले से इस वृक्ष पर रहती थी। उसने रूपवती रूपकुमारी को देखा तो वह उस पर आसक्त हो गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ समय बाद जब रूपकुमारी अपनी सहेलियों के साथ घर वापस लौटी तो उसने अपने शरीर में अजीब तरह का परिवर्तन सा महसूस किया। उस दिन से वह अपने पति से मिलने में कतराने लगी। वह भोजन बनाते पति को खिलाती और फिर थोड़ा बहुत स्वयं खाकर स्वयं को कमरे में बंद कर लेती। अब उसकी आदतों में भी बदलाव आ गया था। पहले वह सबसे हंसती बोलती थी, अब गुमसुम रहने लगी। उसका पति यह देखकर घबरा गया। उसने समझा कि उसकी पत्नी को कोई रोग लग गया है। तो उसने वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे जब अब पत्नी पागलों जैसी हरकत करने लगी। अब तो धनपत की चिंता और भी बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी को गुनियों, ओझा, तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। तांत्रिकों को भी उसकी पत्नी निर्दोष दिखाई दी। उन्हें उस पर किसी ऊपरी हवा के कोई लक्षण दिखाई न दिए। इस बीच एक और भी परिवर्तन रूपकुमारी में हुआ। वह दिन में सोने और रात में देर तक जागने लगी। उसका पति जब भी रात को उसके बिस्तर पर आता वह उसे परे झटकाकर दूसरे कमरे में सोनी चली जाती और अंदर से कुंडा बंद कर लेते। तंग आकर उसके पति ने अपना बिस्तर एक अलग कमरे में लगा लिया। अपनी पत्नी से नपी तुली बातें ही करने लगा। एक रात उसने अपनी पत्नी के कमरे में किसी पुरुष की आवाज़ सुनी। सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। उसने सोचा, देखना तो चाहिए कि कौन है मेरी पत्नी के कमरे में। वह उठकर अपनी पत्नी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने एक झिरी से आंख सटाई और अंदर झाँका तो उसे पीली सी मध्यम रोशनी में अपनी पत्नी अपने बिस्तर पर बैठी नजर आई। बिस्तर पर चौसर और पासे पड़े थे। उसकी पत्नी बार बार पासे फेंकती और जब उसका दाव जग जाता तो खिलखिलाकर हंस पड़ती। इस बीच किसी पुरुष का भी कह कहा बीच बीच में सुनाई पड़ जाता था, किंतु कोई पुरुष उसे नजर नहीं आया। इस स्थिति को देखकर उसके पति को उसके चरित्र पर संदेह हो गया। उसने इस रहस्य को जानने का निर्णय कर लिया। अब वह सारा दिन सोता और रात को जाग जाग कर अपनी पत्नी पर निगाह रखने लगा। इतना तो वह समझ गया था कि कोई अशरीरी प्रेत आत्मा उसके पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गई है, पर वह प्रेत आत्मा है कौन और गुनियों, ओझा और तांत्रिकों के दिखाने पर भी उनके पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, उसका उत्तर वह समझ नहीं पा रहा था। इससे उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा। इसी तनाव में आकर उसने एक खतरनाक निर्णय ले डाला। एक शाम वह दिन ढले ही अपनी पत्नी के कमरे में छिपकर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि उसकी पत्नी कमरा बंद करके किसके साथ बातें करती है, किसके साथ वह चौसर खेलती है, कौन है वह अशरीरी आत्मा जो उसे यह सब करने के लिए बाध्य करती है। इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुए वह
दम साधे हुए उस कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा बैठा रहा। अर्धरात्रि हुई तो कमरे में सबती पीले रंग का क्रमश फैल गया। फिर किसी की आवाज़ कमरे में गूंजी, क्या चौसर नहीं खेलोगी रूपकुमारी? रूपकुमारी उस आवाज़ को सुनकर उठ बैठी। उसने बिस्तर पर चौसर बिछा दी। बोले, आइए विराजी, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। रूपकुमारी के बिस्तर के नीचे छिपे बैठे उसके पति को ऐसा हुआ कि जैसे कोई भारी वजन वाला व्यक्ति उस बिस्तर पर आ बैठा हो। फिर पास से फेंकने की आवाज़ आई, कभी उसकी पत्नी के खिलखिलाने की आवाज़ आती तो कभी किसी पुरुष का उत्साह भरा स्वर से सुनाई देने लगा। यह सुनकर पलंग के नीचे बैठे धनपत का धैर्य जवाब देने लगा। एकाएक वह पलंग के नीचे से निकल गया। क्रोध भरी दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखता हुआ बोला, क्यों री दुष्टा, कौन है यह दृश्य व्यक्ति जिसके साथ तू चौसर खेल रही है? अपने पति के एकाएक वहां आ धमकने से रूपकुमारी के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने हकलाते हुए कहा, कोई भी तो नहीं है, मैं तो अकेले ही चौसर खेलकर अपना मन बहला रही थी। झूठ बोलती है तू, मैंने अभी अभी इस पलंग पर किसी व्यक्ति के बैठने का एहसास किया था। बीच बीच में उसका उत्साह से भरा स्वर भी मुझे सुनाई दिया था। तुझे यार ऐसे बताना ही पड़ेगा कि रात को कौन तेरे पास आता है? उत्तर में उसकी पत्नी मौन रही तो उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया। विवश होकर उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप बहुत जिद कर रहे हैं तो बता देती हूँ, किंतु मेरे बताने का परिणाम भी आप सुन लीजिए। उस रहस्य को बताकर मैं कल शाम तक ही जीवित रह पाऊंगी। कल के बाद आप फिर मुझे कभी नहीं देख सकेंगे। यह सुनकर धनपत दहाड़ता हुआ बोला, कौन ले जाएगा तुझे? मुझे नाम बता दे, उसका मैं उसकी टांगे चीर कर रख दूंगा। रूपकुमारी हंसकर बोली, भला किसी अशरीरी व्यक्ति को भी कोई मार सका है? धनपत आश्चर्य से बोला, अशरीरी व्यक्ति यानी कि कोई प्रेत आत्मा? रूपकुमारी ने कहा, हाँ, वह अशरीरी ही है, पर है मेरा हित चिंतक। उसने मुझ पर ना तो कभी बुरी निगाह डाली है और ना कभी बुरा सोचा है। वह तो मात्र कुछ देर के लिए मेरे समीपे के लिए बेचैन रहता है, इसलिए रात्रि के समय में कभी कभार मेरे साथ चौसर खेलने के लिए मेरे कमरे में आ जाता है। धनपत ने व्यंग्य स्वर में कहा, कहीं सुना है तुमने कि कोई प्रेत आत्मा किसी स्त्री पर सम्मोहित होकर एक बार उसे पकड़ ले तो वह उसे आसानी से छोड़ दे? निसंदेह उस प्रेत ने तुम्हारे शरीर पर अधिकार करके तुम्हें अपने वश में कर लिया। उस प्रेत का संसर्ग पाकर तुम अब पतित हो गई हो। यह सुनकर रूपकुमारी चिल्ला उठी, बोली, बस बस, ऐसा लांछन मुझ पर मत लगाइए। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि आज भी गंगा की तरह पवित्र हुआ। शरीर खबीश मुझ पर मोहित जरूर है, किंतु उसने कभी इस तरह का कुकर्म मेरे साथ नहीं किया है। वह तो मुझे अपना मित्र मानता है, उससे अधिक और की उसने कोई इच्छा नहीं की है। धनपत बोला, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम अपनी बात साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दे सकती हो? रूपकुमारी बोली, बेशक, पर मैं आपको पहले ही कह देती हूँ कि मेरी अग्नि परीक्षा लेने के बाद फिर मुझे नहीं देख पाएंगे। धनपत ने कहा, वह बाद की बात है। तुम कल शाम अपनी अग्नि परीक्षा देकर जब अपनी सत्यता सिद्ध कर दोगी तो मैं एक खबीस से तो क्या एक सैकड़ों खबीसों से टकरा जाऊंगा, पर पहले तुम्हारी सत्यता पर तो मुझे यकीन आए। अगले दिन धनपत अपनी पत्नी को घर से बाहर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अपनी अग्नि परीक्षा दो, जिससे कि मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन आ जाए। पति की बात सुनकर वह चुप रही। फिर उसने एक चौकी उठाई और घर के बाहर आकर बैठ गई। अपनी दोनों आंखें उसने बंद कर ली और होठों में कुछ बुदबुदाने लगी। उसने ऐसा करते ही चौकी के चारों ओर अपने आप ही आग की लपटें निकलने लगी। आग ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह स्थिति देखकर उसका पति धनपत घबरा गया और जल से भरा एक घड़ा लाकर उसके ऊपर उलट दिया, लेकिन आग बुझी नहीं, उल्टा जल की स्पर्श पाकर और भी भड़क गई। यह देखकर बाहर आने जाने वाले राहगीर भी ठहर गए और वह पानी लाकर उस आग पर डालने लगे। आग फिर भी नहीं बुझी। कुछ देर बाद वह आग सबत ही बुझ गई। धनपत दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, उसे हिलाया डुलाया, किंतु वह तो जैसे पत्थर की बन गई हो। तब से वह जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर रह गई है। वह जीवित है, उसका दिल भी स्पंदन कर रहा है, किंतु उसका शरीर बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है। यद्यपि अग्नि ने उसके शरीर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, किंतु धनपत के लिए तो जैसे मर ही चुकी है। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी आज शाम तो जिस दृश्य को देखकर आया था वह यही दृश्य था। उम्मीद है कि यह सब जानकर तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। यह सुनकर बुलाकी नाई बोला, नहीं पटेल जी, अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई है। अभी तक यह बात तो साफ नहीं हुई कि रूपकुमारी जीवित होते हुए भी मृतक जैसे हाल में कैसे हो गई। उस खबीस के विषय में भी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई। यदि वह रूपकुमारी पर अशक था तो अन्य प्रेतग्रस्त व्यक्तियों की तरह उसने रूपकुमारी को सताया क्यों नहीं? धनपत के कहने पर रूपकुमारी ने जिस अग्नि में बैठकर अपनी परीक्षा दी थी वह कैसे आग थी जो कि पानी डालने पर और भी भड़क जाती थी? बुलाकी का यह प्रश्न सुनकर पटेल ने कहा, यह सब आसेबी बातें हैं जिनका रहस्य अशरीरी प्रेतमात्माओं के पास ही होता है। वह खबीश निश्चय ही पुनर्जन्म में कोई अच्छी आत्मा वाला व्यक्ति रहा होगा। वह रूपकुमारी पर मोहित तो अवश्य हुआ, किंतु शायद उसके प्रेम में नहीं पितु स्नेह का वात्सल्य का भाव था। वह रहस्य में आग भी शायद उसी के द्वारा पैदा की गई थी।
अब तो ये भी पूछेगा कि रूप कुमारी का क्या होगा, वह मरेगी या जीवित रहेगी। जीवित भी रहेगी तो किस हालात में, यह भविष्य की बात है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका रहस्य इंसान अभी जान ही नहीं पाया। यह पराविद्या भी ऐसी ही है। संसार के हर देश में लाखों आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो भूत प्रेत की अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। बहुत से तो यह दावा करते हुए भी मिल जाएंगे कि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से भूत प्रेत का खबीस को देखा है, किंतु वैज्ञानिक उनकी इस धारणा को सिरे से ही नकारती हैं। उनके विचार से भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब अंधविश्वासी लोगों के मन का वहम है। बहरहाल यह रहस्य तो खुलते खुलते ही खुलेगा। फिलहाल तो निद्रा देवी रहस्यमय रूप से आंखों में उतरती जा रही है। मुझे भी सोने दो, तुम स्वयं भी सो जाओ। यह कहकर पटेल जी खामोश हो गए। बुलाकी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, तब वह भी सोने की तैयारियां करने लगा। कुछ ही देर में दोनों खर्राटे